इकबाल है। नाजरीन, आप सभी का यार मुशायरा मीडिया में मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप गरी की एक बेहतरीन नज़म। इससे पहले बता दूं, मुश्किल अपना हल और मेहमान अपना रिस्क साथ लेकर आते हैं। आइए सुनते हैं इमरान प्रताप गरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इम्तिहान लेगा आप उसे झुठला के बताना कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आरती और अजान से मिलकर तैयार रहना पीछे तक। आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। के लम्हे भर की अजान लगे हैं तुझको गुंडागर्दी। 2 बजने वाले हैं, टाइम शुरू हो चुका होगा पीने का उनके। बहुत दूर नहीं है यहाँ से, मुंबई में चाह रहा हूं कि आपकी तालियों का शोर सचमुच में उनकी नींद में खलल डाले। मैं पढ़ता हूं साहब मिसरे कि लम्हे भर की अजान लगे हैं तुझको गुंडागर्दी। हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी। हमने तेरे गाने, काश सोनू तुम ये बात कहने से पहले ये याद रख लेते कि जिन मोहम्मद रफी के गाने गा गा करके तुम सोनू बने हो, वो खाने काबा में अजान देने की कैसी हसरत रखा करते थे। काश तुम ये जान पाते। तुझको गुंडागर्दी, हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी। के गायक बाबू, गायक बाबू बेहद नालायक है तेरा बयान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। मेरा ईमान, मेरा यकीन, मेरी रगों में दौड़ता लहू, मेरी सांसें इन 2 मिसरों में ढल गई हो तो कोई हाथ खामोश न रहे। कि हाथ को कसम देता हूं कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, तैयार रहना जबलपुर वालों, कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी। आपकी भी दुआएं मिले। जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। क्या मैं सच बोल रहा हूं? अगर सच बोल रहा हूं तो सच को सच की तरह सुन करके बताना कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। आइए दोस्तों, नज़म सुनने के बाद एक बेहतरीन किताब से कुछ बातें सुनते हैं। क्या असहाबे सुफ़ा तमाम सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन से अफजल थे? रहा असहाबे सुफ़ा को अशरे मुबश्शरा और दूसरे सहाबा पर फजीलत देना तो ये सख्त गलती व गुमराही है। हक ये है कि इस उम्मत में इसके नबी के बाद सबसे अफजल अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, फिर उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, जैसा कि खुद अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु मौक़ूफ़न व मरफ़ूअन, और जैसा कि किताब व सुन्नत और इजमाए सल्फ़ सालिहीन व अइम्माए इल्म सुन्नत से साबित है। साहिबीन के बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली का दर्जा है। फिर बकिया अहले शूरा तलहा बिन रज़ी अल्लाह अन्हु, उबैदुल्लाह
जुबैर बिन अल अवाम, साद बिन अबी रजी अल्लाह अन वक़ास, अब्दुर्रहमान बिन औफ और उनके साथ अबू उबैदा बिन अल जराह, अमीन, हज़ा इलामा और सईद बिन रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन ज़ैद का दर्जा है। यही लोग अशराए मुबश्शिरा हैं और उनके हक में जन्नत की शहादत व बशारत मौजूद है। इससे भी बढ़कर ये कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब में साफ फरमा दिया है, ला यस्तवी मिनकुम मन आफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अज़मु दरजा मिनल्लज़ीना आफ़क़ू मिन बअद व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। तुम में से जिन्होंने फतेह से पहले खर्च किया और लड़ाई की वो ज्यादा बड़े दर्जे वाले हैं उन लोगों से जिन्होंने बाद में खर्च किया और लड़ाई की, और हर एक से अल्लाह ने बेहतरी का वादा किया है। इस आयत में खुदा ने उन मोमिनीन साबिकीन को जिन्होंने फतेह हुदैबिया से पहले जानो माल से जिहाद की तरफ पेश कदमी की, उन मोमिनीन पर फजीलत दी है जो उनके बाद आए हैं, और फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, अलबत्ता खुदा मोमिनीन से राजी हो जब वो दरख्त के नीचे तुमसे बैत करते थे। और फरमाया वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसारी वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, मुहाजिरीन व अंसार में से साबिक़ों अव्वलून और जिन्होंने उनकी नेकी के साथ इत्तिबा की, असहाब बदर की फजीलत इस कदर साबित है कि सबसे मुमताज हो गए हैं। यही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत दी है। इनमें अहले सुफ़ा और बाकी दूसरे सहाबा दाखिल हैं। अशरा मुबश्शिरा में कोई भी सुफ़ा में न था बजुज़ साद बिन अबी वक़ास के जिनके ताल्लुक से कहा गया है कि एक मरतबा सुफ़ा रहे अकाबिर मुहाजिरीन और वो अंसार मसलन खुलफ़ाए राशिदीन साद बिन माज और दीगर साहबे कराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन वगैरह, तो उनमें से कोई भी सुफ़ा में न था। असहाबे सुफ़ा उमूमन फ़ुक़राए मुहाजिरीन में से थे। अंसार अपने वतन में थे और अपनी किफ़ालत खुद करते थे। उस वक्त कोई भी असहाबे सुफ़ा या किसी दूसरे इंसान से कोई नजर या मन्नत ना मानता था। क्या असहाबे सुफ़ा को हाल आता था रहा सीटियों, तालियों और रुबानी कसाइद सुनने के लिए जमा होना आम इससे के सुरूर के साथ या बगैर सुरूर के, तो ये फ़अल ना सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने किया, न अहले सुफ़ा ने, सल्फ़ सालिह की किसी और जमात ने, बल्कि ताबीन तबे ताबीन, बल्कि कुरान व सलासा जो बमुअज्जब हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेहतरीन ज़माना वो है जिसमें मैं मबऊस किया गया, फिर वो जो उनके बाद है, फिर वो जो उनके बाद, खैरुल कुरून में किसी ने भी नहीं किया। सदर अव्वल में कोई शख्स भी इस किस्म के समा के लिए जमा न होता था, ना हिजाज में, ना शाम में, ना यमन में, ना इराक में, ना मिस्र में, ना खुरासान में, ना मगरिब अक्सा में। अलबत्ता एक समा ज़रूर ऐसा था जिसके लिए इनका इज्तिमा हुआ करता था, और वो कुरान का समा था, ना कि तालियों, बाजों और हादों का समा। चुनांचे जब सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन यकजा होते तो एक से कहते कुरान पढ़ो, वो तिलावत शुरू करता और बाकी सब सुनते। रिवायत है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असहाब सुफ़ा की तरफ से गुजर हुआ। उनमें एक शख्स कुरान पढ़ रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ कुरान सुनने के लिए बैठ गए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन अबू मूसा रजी अल्लाह अन से कहा करते थे, या अबू मूसा हमें हमारे रब की याद दिलाओ। चुनांचे वो किरात करते थे और सब सुनते थे। ये कहना सरीह कुज़्ब वो बहतान है कि असहाब सुफ़ा के लिए कोई ख़ास हाद गवैया जो इस्लाह कुलूब के लिए रुबानी कसाइद गाता था, या ये कि एक मरतबा उन्हें बाज़ अशआर पर वज़्द आ गया और कपड़े फाड़ डाले, या ये कि उनकी मजलिस में ये शेर गाए गए, इश्क की अफ़ई ने मुझे डसा है, न कोई इसका तबीब है न झाड़ने वाला, बजुज़ इस तबीब के जिससे मुझे शग़फ़ है, सिर्फ उसी के पास मेरा मंतर और तरियाक है। या ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया फ़ुक़रा जन्नत में अगनिया से आधे दिन पहले दाखिल होंगे, तो इस पर शेर कहे गए और उन्हें वज़्द आ गया। ये तमाम रिवायतें महज़ किज़्ब व इफ्तिरा हैं। तमाम अहले इल्म व ईमान इनके किज़्ब व बतलान में मुत्तफ़िक है। नज़ा करने वाला महज़ जाहिल या गुमराह है। अगर किसी किताब में इस किस्म की कोई बात मज़कूर है तो भी झूठ है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।